ये पता नहीं टेस्ट मैच के सुबह के पहले घंटे में बॉलर्स के नक्षत्र कितने अच्छे होते समझ नहीं आ रहा। लगातार 3 दिन बॉलर्स हावी रहे। 3 विकेटें भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए, 1 बॉलर शॉट खेलते हुए 3 विकेटें लेकर इस टेस्ट मैच में एक अच्छी शुरुआत की है। तीसरे दिन की सुबह प्रज्ञान ओझा जुड़ चुके हैं क्रिक बज़ चैटर पर। क्या है इंग्लैंड का स्कोर? बेन डकेट आउट हो चुके हैं 290 पर 5। आज सुबह बेन का विकेट गिरा, कॉट शुभमन गिल, बोल्ड कुलदीप यादव कवर्स की दिशा में आउट हुए। जो रूट अजीब-ओ-गरीब शॉट खेलकर आउट हुए स्लिप्स में, और जॉनी बेस्टो को चलता किया कुलदीप यादव ने लेग बिफोर विकेट बिना खाता खोले। और इस समय इंग्लैंड भारत के 445 से काफ़ी दूर है, 155 रन दूर है। एक बहुत बड़ा कदम उठाया आगे प्रज्ञान भारत ने इस पहले 2 घंटे के साथ तीसरे दिन। जी, बिल्कुल और इसका साथ दिया जो रूट ने। जिस तरीके का उन्होंने प्रहार किया, मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरत थी। नहीं देखिए आप 11,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, आप इतने सालों से खेल रहे हैं, आपने डोमिनेट किया हुआ है ये फॉर्मेट को। उस तरीके का शॉट बिल्कुल ऑन नहीं था। मैं आप कह सकते हैं कि आप एक तरीके से खेलना चाहते हैं, लेकिन वो तरीका तब आप अपनाते हैं ना जब आपको रन नहीं मिल रहे हैं। आपको रन मिल रहे थे, आप गेम में सेट हैं और सबसे बड़ी बात जो प्रमुख गेंदबाज है वो भी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो एक बॉलर शॉर्ट भी है भारतीय टीम। आप क्यों वो चांस देना चाहेंगे एक सामने वाले टीम को जब आप क्रूज कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही रूट आउट हुए उसके बाद हमने देखा जॉनी बेयरस्टो को आउट होते हुए। तो जो कहा जाता है ना कि वन ब्रिंग्स टू, ये उससे जुड़ा जाएगा। भले आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी गेंद थी वो कुलदीप यादव की, लेकिन अगर वो विकेट नहीं गिरता वहाँ पे जो रूट का, तो स्थिति कुछ अलग हो सकती थी और भारत बिल्कुल ये सोच के आई होगी कि वो अपने उलझनों में जूझे होंगे कि हम कैसे अश्विन का जो गैप है उसको फुलफिल करें। वहाँ पे अगर सामने वाली टीम अपने तरफ से तोहफ़ा देती है तो फिर मुझे लगता है शायद ये सेशन में भारत से ज़्यादा इंग्लैंड ने कमबैक करने का मौका दिया भारत को। प्रज्ञान हिंदी भाषा की बड़ा ही सुंदर शब्द है प्रकृति, उर्दू में फितरत। जब इन दोनों चीज़ों से एक ही बात है वैसे, अब जब इनसे हटकर आप कुछ और ट्राई करें, तो थोड़ा-सा मामला बैठता नहीं है। कल रात मैं लता मंगेशकर की एक रील देख रहा था, उनको किसी ने पूछा कि क्या आप रैप म्यूज़िक गाएँगी? उन्होंने कहा जिसमें सुर नहीं वो मैं नहीं गाऊँगी। थोड़ा-सा ऐसा मामला नहीं लगा आपको? जो रूट एक करेक्ट बल्लेबाज है, माइकल वॉन ने कल रात क्रिक बज़ चैटर के इंग्लिश वर्ज़न पर भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो रूट की तरह बल्लेबाज़ी करे और बाकी बैट्स बॉलिंग करे। और इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, तो ये क्या है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, थोड़ा-सा बह जाते हैं और वही करना चाहते हैं जो जो बेन स्टोक्स करते हैं या जो बेन टाकेट ने किया। ये थोड़ा-सा इर्रेस्पॉन्सिबल काम नहीं हो गया उनकी ओर से? देखिए वही मैं कहना चाहूँगा कि जब आपको सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। आप वो शॉट क्यों अपनाएँगे? मैं मान सकता हूँ कि एक गंभीर स्थिति में फँस गए हैं आप, आपको वो स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप कभी-कभी विकल्प ढूँढते हैं। यहाँ तो भारतीय गेंदबाज विकल्प ढूँढ रहे थे। तो मुझे लगता है शायद वो जो उन्होंने चयन किया वो शॉट का वो बहुत गलत था और सबसे बड़ी बात क्योंकि आपने 11,000 टेस्ट रन बनाए। 11,000 टेस्ट रन आप कह सकते हैं बहुत सारे फैन्स हैं जो कह रहे थे कि जो रूट वो जो शॉट खेला उन्होंने रिवर्स स्कूप, उससे बहुत रन बनाए, लेकिन क्या ज़रूरी था उस समय पे? वो हुँ। उनको ध्यान देना होगा। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि वो शॉट ऑन था या नहीं था, हम ये बात कर रहे हैं कि वो स्थिति के हिसाब से वो अनुकूल था या नहीं। तो अगर वो चीज़ देखेंगे तो उन्हें वो सवाल का जवाब मिल जाएगा कि वो बिल्कुल वो स्थिति के हिसाब से खेले नहीं, क्योंकि हुँ, प्रेशर उनके ऊपर था नहीं और टेस्ट क्रिकेट इसीलिए तो कहा जाता है ना कि प्योरेस्ट फॉर्मेट है। इसके हुँ। साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही विपरीत चले जाएँगे तो फिर ये आपको बताता है कि देखिए, इसका नेचर कुछ और है, नेचर के विपरीत जाएँगे तो प्रलय होगा। आय हाय हाय! मतलब आज तो आपने बड़ी लाइफ़ फ़िलॉसफ़ी बता दी। वैसे टेस्ट क्रिकेट अपने आप में लाइफ़ फ़िलॉसफ़ी का एक आईना है। कल कुलदीप यादव संघर्ष कर रहे थे कि बेन टैकेट उनके पीछे पड़े थे। राइट, लेफ्ट, यहाँ हर तरह के शॉट्स लग रहे थे। लगातार रन पड़ रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उनको कल कल भी बैक किया। आज भी एक्सटेंडेड स्पेल, क्योंकि ये जो 5 नाम हैं इसमें से सिर्फ़ 4 ही अवेलेबल हैं। रवि अश्विन फैमिली के कारणों की वजह से, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वापस गए हैं अपने घर। 4 बॉलर्स हैं, लेकिन कुलदीप यादव पर जो भरोसा दिखाया,
रोहित शर्मा ने कामयाबी भी मिली। आप किस तरह से देखते हैं कुलदीप के स्पेल को आज एज़ कंपेयर्ड टू यस्टरडे? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अलग-अलग एरियाज़ में गेंदबाज़ी की आप देखेंगे कल हम जो देख रहे थे कि जो भारत के गेंदबाज़ थे, वो उसी तरीके से गेंदबाज़ी कर रहे थे। कल हमने चर्चा भी की थी कि जब कोई बल्लेबाज़ अलग तरीके से खेलता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी रणनीति बदलनी पड़ती है। या तो आप फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव करते हैं, पेस में, लेंथ में बदलाव करते हैं या फिर लाइन में थोड़ा-सा बदलाव करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जभी भी बेन डकेट बल्लेबाज़ी करने आ रहे थे, वो थोड़ा-सा दूर डालने की कोशिश किया जा रहा था कुलदीप यादव द्वारा। तो थोड़ा-सा उनको ना अलग लाइन में खेलने की कोशिश किया जा रहा था। अगर हम उनका वैगन व्हील देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बना रहे थे, सामने रन बनाया नहीं था। तो इसलिए उनको थोड़ा-सा दूर रखा जा रहा था कि उनके जो कम्फर्ट ज़ोन है, उनका जो पेरिफेरल विज़न है, उससे दूर करने की कोशिश किया जा रहा था गेंद। देखिए रणनीति सिर्फ ये नहीं होती है कि आप स्किल को बीट करें, रणनीति ये भी होती है कि माइंडसेट को बीट किया जा सकता है। रणनीति ये होती है कि जो आप पसंद करते हैं देखना, एक बल्लेबाज का एक विज़न होता है, उस विज़न से भी दूर आप गेंदबाजी कर सकते हैं, तो उसमें भी बल्लेबाज थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है, उसको कभी-कभी वो फ्लो नहीं मिलता है। तो ये फ्लो ना मिलने के कारण वो शॉट को नियंत्रण में रख नहीं पाए और कवर्स के हाथों आउट हुए। साहब आप थोड़े-से आश्चर्यचकित हुए कि जाडेजा सिर्फ 1 ओवर वो भी पहले सेशन के आखिरी वाला? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि सिर्फ 4 बॉलर है, तो मिल-बाँट कर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएँगे। जो अश्विन के ओवर्स हैं, वो सारे मिल-बाँट कर करेंगे। थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ आपको कि जाडेजा सिर्फ 1 ओवर के लिए दिखे, वो भी एंड में? हाँ, देखिए पहला सेशन है और पहले सेशन में आपको 3 सफलताएँ मिली, तो वो भी देखना होगा। जब सफलताएँ मिलती है तो आप देखेंगे कि आप जो गेंदबाज डाल रहे थे उनको थोड़ा-सा एक्सटेंडेड स्पेल दिया जाता है। क्योंकि वो जानते हैं कि बल्लेबाज यहाँ पे थोड़ा-सा बैकफुट में रहेंगे, तो इसलिए शायद रवींद्र जडेजा के हाथ में गेंद दी नहीं गई थी, लेकिन ये पहला सेशन है, अब 2 सेशन और बाकी हैं और वो जो आप कह रहे थे ना कि जो लोड बाँटना होगा, वो ज़रूर आप देखेंगे इन गेंदबाज़ों में बाँटते हुए क्योंकि एक प्रमुख गेंदबाज़ अवेलेबल नहीं है। पर सबसे प्रमुख रीज़न वही है कि जब आपको सफलता मिलती है, तो आप चाहते हैं कि उन्हीं गेंदबाज़ों को थोड़ा-सा और एक्सटेंडेड स्पेल दें। उसे हम भूल जाते हैं। तो फैन्स ये सोच रहे हैं कि यार ये अश्विन चले गए फैमिली कारणों की वजह से, तो उनकी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है? हमारे खेल में इतने सारे नियम हैं कि कई बार हम भूल जाते हैं बारीकियाँ। तो एक और बार याद दिला दें कि अगर कंकशन होता किसी खिलाड़ी को, तभी जाकर एक बल्लेबाज़ या एक गेंदबाज़ उस खिलाड़ी के बदले अंदर आ सकता है। हालाँकि भारत एक फ़ील्डर को अंदर ला सकता है, सब्स्टिट्यूट फ़ील्डर को, लेकिन एक गेंदबाज़ नहीं मिलेगा। कितना बड़ा लॉस टैक्टिकली रोहित शर्मा के लिए और बाकी पूरे ग्रुप पर इसका शारीरिक और मानसिक दबाव कितना पड़ेगा? जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा ब्लो है ये। देखिए, आपके पास प्रमुख बल्लेबाज़ नहीं थे, आप युवा बल्लेबाज़ों को लेके चल रहे थे साथ। उसमें अगर आप देखें तो आपका प्रमुख गेंदबाज़ अगर आप सबकॉन्टिनेंट में बात करें तो अ मतलब पूरे जो पिछले 20 या 30 साल में अगर आप देखें तो अश्विन वहाँ पे टॉप 5 में फीचर करेंगे, उस तरीके का प्रदर्शन रहा है उनका सबकॉन्टिनेंट में। अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपका बहुत बड़ा वेपन आपके हाथों से छीन लिया जाता है अनफॉर्च्यूनेटली। तो ज़रूर वो कमी खलेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात जो पॉज़िटिव नोट मैं आपको कह रहा था कि भारत वो स्थिति को कैसे हैंडल करे जब तक वो सोच रही थी तब तक जो रूट ने एक बहुत बड़ा सफलता अपने प्लेटर में रख के भारत को दे दिया और उसी की बदौलत और एक विकेट भी मिली। तो मुझे लगता है शायद भारत थोड़ा-सा बेहतर महसूस करेगी अपने आप को क्योंकि अब 5 विकेटें गिर चुकी हैं और थोड़ा-सा आप देखेंगे ना रन रेट में भी वो लगाम खींच लिया गया है। हुँ। वैसे हमारे अपने क्रिकबज़ के दिनेश कार्तिक का ने कुछ देर पहले ऑन एयर कहा कि अश्विन किसी भी समय इस टेस्ट मैच में फिर एक बार जुड़कर कभी भी जैसे आते हैं वैसे वो बॉलिंग कर सकते हैं और ये रियायत अंपायर्स ने अश्विन को दी है। हम आशा करते हैं कि उनके घर पर जो भी मेडिकल इमरजेंसी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। एक बहुत बड़ा खतरा भारत के सामने कल था। 176 रन एक सेशन में अगर मेरी मेरी मेरा गणित सही है। बिग बेन का विकेट मिला कुलदीप यादव को।
जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला और जहाँ पर मारना चाहते थे गेंद नहीं गई, क्या पिच का रोल था उस डिसमिसल में? देखिए, पिच में थोड़ा घुमाव मिल रहा है, थोड़ा-सा बॉल फँस भी रहा है। ये तीसरे दिन का विकेट है और आप सबकॉन्टिनेंट में ऐसा बदलाव देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जाता है ना जिस तरीके से कुलदीप यादव ने वो प्लानिंग किया, जो मैं आपको समझा रहा था इससे पहले कि जहाँ पे वो प्रहार कर रहे थे, उस जगह से हट के थोड़ा-सा दूर गेंदबाज़ी करने की कोशिश की। वो जो थोड़ा-सा बाहर रफ बनता है ना, जो फास्ट बॉलर या कोई गेंदबाज़ी करता है ऑपोजिट एंड से, तो वहां से जो थोड़ा-सा फुटवर्क बनता है, वहां पे गेंदबाजी करने की कोशिश की। थोड़ा-सा माइंड में डाउट क्रिएट करने की कोशिश की। उसी की वजह से शायद बेन डकेट जो हैं, वो कुछ अलग प्रयास करने गए। उनके जो स्ट्रेंथ है, उसके विपरीत खेलने चले गए। आजकल इतना सारा क्रिकेट हो रहा है कि कई बार हम महान पारियों की अहमियत को इतना नहीं समझ पाते, याद नहीं रख पाते। लेकिन ये जो पारी है, ये टेस्ट मैच में एक अलग तरह का हड़कंप मचाने वाली पारी लगी। फास्टेस्ट 150 वर्सेस इंडिया इन इंडिया पिछले 24 सालों में सिर्फ 139 गेंदें उनको लगी और आखिरी नाम देखिए सर, ब्रेंडन मैकलम 2010 और उन्हीं की विरासत को उन्हीं के खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बिल्कुल वो मैच में मैं था। वो हैदराबाद में खेला गया था। वो हैदराबाद में खेला हुआ था और बहुत ही सपाट विकेट था। वो ऐसा विकेट था कि 5 दिन के बाद ना फिर से आप और एक 5 दिन का मैच खेल सकते थे। जी लेकिन लेकिन बिल्कुल श्रेय जाता है जिस तरीके से बेन डेकेट ने बल्लेबाजी की, इतना रन बनाना 153 इतना आसान नहीं होता। भले ही आप अच्छे विकेटों पे खेले, लेकिन आपको वो अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा प्र प्रहार करते हुए गेम को चलाते हुए खेलना इतना आसान होता नहीं है। और मतलब आउटस्टैंडिंग नॉक मैं ये सोच रहा था कि अगर वो रुके रहते, उनके साथ जो रूट होते, तो मुझे लगता है ये दोहरा शतक भी बन सकता था। लेकिन जिस तरीके से वो बल्लेबाज़ी कर रहे थे तो फिर वही छोटी-छोटी मिस्टेक अगर आप करेंगे और एक टीम को वापसी करने में उनकी मदद करेंगे तो स्थितियाँ फिर आपके विपरीत चले जाते हैं। वापसी, ये शब्द भारत के कई खिलाड़ियों के मन में है कि भई इंडियन टीम में वापसी कैसे करें? अब बोर्ड ने तो बात स्पष्ट कर दी है कि कैसे करनी है वापसी और उसी विषय पर एक थोड़ा-सा ट्रिकी सवाल आपके लिए आया है। हैशटैग क्रिकबज़ चैटर के साथ मंथन वोरा चाहते हैं कि हम मंथन करें और मंथन आपका सवाल वोरा आपकी स्क्रीन पर। बीसीसीआई वांट्स प्लेयर्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट लेकिन ईशान, श्रेयस, चाहर और कृणाल ये सारे बड़े आईपीएल नाम जो है वो मौजूद नहीं है, रणजी ट्रॉफी से मिसिंग है। अपने आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। रोड अहेड वापसी का रास्ता क्या है इन खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ते हुए? देखिए, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट की, टी20 को मैं थोड़ा-सा मतलब चर्चा से बाहर रखता हूँ क्योंकि अब उसके लिए काफ़ी सारे प्लेयर अवेलेबल होते हैं और डोमेस्टिक अगर आप शायद मुश्ताक अली की भी बात करें, काफ़ी सारे दिग्गज प्लेयर खेलते हुए दिखते हैं वो। लेकिन अगर आपको खेलना है भारतीय टीम के लिए जो बीसीसीआई है, जो कोच, कप्तान जितना भी हमने उन्हें सुना है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, तो आपको 3 या 4 मैच मिनिमम खेलने होंगे अगर आप अवेलेबल हैं। तो उस अगर वो नहीं खेलते तो शायद आईपीएल में भी आपको दिक्कतें हो सकती है, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि सिर्फ आईपीएल से मुझे लगता है अब जो दिख रहा है मुझे, सिर्फ आईपीएल से बहुत सारे सिलेक्शन होंगे नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत मायने रखेगी क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट एक एकमात्र ऐसा चीज़ है जो आपको सिर्फ कमबैक करने का मौका नहीं देता है, आपको कॉन्फिडेंस भी देता है एज़ अ प्लेयर। आप जितना लाल बॉल से रन बनाएँगे, जितना विकेटें लेंगे, जितना खेलेंगे, जितनी गेंदबाज़ी, बल्लेबाज़ी करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमने देखा 2 यंगस्टर को टीम में आते हुए हमने देखा सरफराज जिस तरीके से पिछले 3-4 साल से उन्होंने रन बनाए। और फिर हमने देखा इससे पहले भी बड़े-बड़े प्लेयर जब उनके पास वापसी करने का मौका होता था, जब एक फॉर्म से खराब फॉर्म से जूझ रहे होते थे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलते थे। तो हुँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे
तो जितने भी प्लेयर्स हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलते हैं। हमने देखा है स्टीव स्मिथ को खेलते हुए, डेविड वार्नर को खेलते हुए। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट तो हम जानते हैं 16 या 17 मैचेस होते हैं और उसमें सारे प्लेयर खेलते हैं जो अवेलेबल होते हैं। अगर आपकी इंजरी है या फिर कोई फोर्स्ड चेंजेस है मतलब कुछ अगर आपके विपरीत चला जाता है तो वो समझा जा सकता है लेकिन आपको खेलना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट होता है खेलना। वो इसलिए क्योंकि खुद के लिए आप सिलेक्शन बगल में रखिए लेकिन खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट टू बीसीसीआई अप्रूवल इन आईपीएल पार्टिसिपेशन, क्या ये एक एंगल संभव है? क्योंकि लीगैलिटी मैं नहीं जानता, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लिखा हुआ है मैं नहीं जानता। आईपीएल की टीम एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, एक ऑक्शन में खिलाड़ी को खरीदा गया है, तो वो शायद इंडिया एंगल से ना सोचे, वो अपनी फ्रैंचाइज़ के बारे में सोचे। लेकिन एज़ अ फैन शायद मन में लाखों लोगों के मन में सवाल हो कि क्या बीसीसीआई का अप्रूवल अगर नहीं मिलता तो वो खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल सकता। क्या ये रूट संभव है? जी, बिल्कुल संभव है। देखिए आईपीएल बीसीसीआई का ही ब्रेन चाइल्ड है। बीसीसीआई इज़ द मदरबोर्ड तो उसी का एक पार्ट है। दिस इज़ बेसिकली हम कहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग उसका मतलब क्या है? ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है भारत भारत का। तो उसको कभी भी भारत के जो थिंक टैंक है, भारत के जो जो चयनकर्ताएँ हैं, वो कभी भी ये कह सकते हैं कि देखिए सिर्फ़ आईपीएल से हम सिलेक्शन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इससे डोमेस्टिक क्रिकेट जो प्योर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति है उसके कॉन्फिडेंस पे बहुत सारा ठेस पहुँच सकता है और ये दिख रहा है। ये दिख रहा है, काफ़ी चर्चा में आ रहा है। क्यों हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सवाल पूछते हैं। वो जानते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत महत्व रखता है और क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर रहना चाहिए। ये हुँ। सिर्फ़ अब के लिए नहीं, नियर फ्यूचर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 10-15 साल अ, अगर आपको ऐसे डोमिनेंट रहना है तो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट ऊपर रहना पड़ेगा और आपके टॉप प्लेयर वो खेलने चाहिए। हम सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट। अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट 40 साल पहले देखेंगे तो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिस तरीके का था, आज अगर देखेंगे वैसा है नहीं। तो उसका मतलब क्या होगा अगर आपके प्लेयर प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो फिर देश के लिए कौन खेलेगा? तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पूरा जो इकोसिस्टम को सँभालना इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ के लिए आप दूसरी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी में भी इम्बैलेंस हुआ, तो फिर वो इकोसिस्टम हिलने लगेगा और बीसीसीआई जहाँ पे है आज इतना मतलब पॉपुलर बोर्ड है, इतना मतलब जो कहते हैं कि फाइनेंशियली साउंड है। आईसीसी में भी उनका मतलब वो कद ऊपर हो चुका है। तो वो सब मेंटेन करने के लिए ना अब से आपको नेक्स्ट 10-15 साल, 20 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसमें सबसे महत्व रखता है ये डोमेस्टिक क्रिकेट। भाई आईपीएल की एक अहमियत है, हम सब पसंद करते हैं उस टूर्नामेंट को, लेकिन लक्ष्य और बड़ा होना चाहिए इंडिया के लिए खेलना, और इंडिया के लिए तब खेल पाएँगे जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। तो वो रूट सही रूट है। जो भी युवा हमारे क्रिकबज़ के दर्शक देख रहे हैं, शायद ये बात उनके मन में फिट हो जाए तो उनके करियर के लिए बेहतर, अगर आप यंग क्रिकेटर्स हैं तो। इंडिया फर्स्ट ऑलवेज़, ना सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए, बल्कि हमारे सेशन ग्राफिक के लिए भी सर। आज तो इंडिया हमने चिपका दिया पूरा नीला। जी, बिल्कुल ये तो नीले का सेशन है ही क्योंकि जो 3 विकेटें उन्होंने चटकाई है, मुझे लगता है भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ा-सा जो कल अनसर्टेनिटी दिखी थी, शाम को सबको पता चली, वो थोड़ा-सा शायद हल्का महसूस होगा उनको। 207 पर 2 के साथ शुरुआत हुई थी इस तीसरे दिन की, 83 रन जोड़े गए। लेकिन जो खिलाड़ी तब नॉट आउट थे, वो इस समय पवेलियन में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, लंच कर रहे होंगे। बेन टकेट आउट, जो रूट आउट, बेस्टो आउट और अब बारी स्टोक्स और फोक्स की इस पारी को आगे बढ़ाने की। 290 पर 5 है इंग्लैंड इस समय भारत के 445 के आंकड़े से 155 रन और दूर है। थोड़ी बहुत बल्लेबाजी आनी बाकी है, लेकिन बेन स्टोक्स ठीक-ठाक फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, 39 रन उन्होंने बना लिए हैं। बेन फोक्स 6 नॉट आउट 28 गेंदों में। हम भी नॉट आउट रहेंगे इस टेस्ट मैच के दौरान। प्रज्ञा रोजा और मैं चाय के समय पर दोपहर को 2 बज के आपके साथ जुड़ेंगे क्रिक बस चैटर पर। सवाल भेजते रहिए और देखते रहिए क्रिक बस चैट।